ओम शांति। 29 मार्च। शिव बाबा स्वयं आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग से ही हम विकर्माजीत बन जाते हैं और हमारे सभी विकारों के मैल भी इससे धुल जाते हैं। योग एक बड़ी सरल विद्या है, लेकिन बहुत सूक्ष्म विद्या भी है। जितना जितना हम इसका अभ्यास करते जाएंगे, इसकी सूक्ष्मता हमें समझ में आती जाएगी। तो आज बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा को उनके ऑक्यूपेशन और गुणों सहित याद करो, क्योंकि जो उनके गुण हैं केवल हमें उसकी महिमा नहीं गानी है, गुणगान ही नहीं करना है, लेकिन जो उसके गुण हैं उन्हें हमें अपने में भी समाना है। ऑक्यूपेशन, वो युग परिवर्तन करने आते हैं। वे कलयुग को सतयुग में बदलते हैं। वे कलयुगी दुनिया का विनाश करा देते हैं। हम भी उनके साथी हैं। संगम युग पर आकर वो अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं, तब हम उनके पास आ जाते हैं। वे जैसे ही हमारा आह्वान करते हैं, हम दौड़े चले आते हैं। तो उनके ऑक्यूपेशन को भी याद करेंगे। क्या हुआ बाबा, आप आए, हम कैसे आपके पास आ गए, कैसे आपने हमें बुला लिया और अपने कार्यों में लगा लिया। तो केवल बुद्धि एकाग्र करना ही योग नहीं, शिव बाबा के चिंतन में रहना, ये भी योग का ही एक सुंदर स्वरूप है। योग को श्रेष्ठ करने के लिए हमें श्रेष्ठ ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है। ज्ञान एक परम पवित्र चीज है, वो शुद्ध बुद्धि में ही ठहरता है। जिनका खान पान शुद्ध हो, जिनके संस्कार भी बहुत अच्छे हों, जो बहुत सरल चित्त रहते हों, जिन्होंने अपनी बुद्धि को अनेक तरह की गंदगी से मुक्त रखा हो, उनकी बुद्धि ही एक योग्य पात्र बनती है इन ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में समाने के लिए। तो हमें ज्ञान रत्नों को समाने के लिए भी और योग युक्त होने के लिए भी बुद्धि को बहुत पवित्र बनाना है। और पवित्र बुद्धि बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है पवित्र भोजन की। यूं तो बाबा निष्कामी है, परंतु उसका दिया हुआ है सब कुछ, तो हम उसको भोग तो अवश्य लगाएंगे। बाबा तो अभोक्ता है, वो कुछ खाता भी नहीं है, लेकिन वो उसकी रसना लेता है, सुगंध लेता है, जैसे उसका सूक्ष्म टेस्ट उसको आ जाता है। वो स्वीकार नहीं करता, वास्तव में तो वो उसके टेस्ट आदि से परे है। ये भोग लगाना उसके लिए हमारा सम्मान अर्पित करना है उसे, लेकिन भोग की खुशबू वो ले, हमारा भोग वो स्वीकार करे। देखिए, वो परम पवित्र संपूर्ण आत्मा, पवित्रता का सागर, वो ऐसे ही किसी का भोग नहीं स्वीकार करता। जैसे जैसे हम पवित्र बनते जाते हैं, हमारा भोग, हमारा भोजन उसको स्वीकार्य होने लगता है। तो बाबा आज कह रहे हैं, 75% अच्छी धारणाओं में स्थित होकर कोई भोजन बनाए योग युक्त होकर, तो बाबा उसका स्वीकार कर सकता है। अब दो ही धारणाएं मुख्य हैं भोजन के लिए, बहुत अच्छी पवित्रता और 75% योग। 75% ही पवित्रता भी हो, ऐसा पवित्र भोजन बाबा को स्वीकार्य है। बाबा वहाँ देवताओं को सूक्ष्म रूप में इमर्ज करके ये भोजन खिलाते हैं, क्योंकि ये कहावत है कि देवता भी इस ब्रह्मा भोजन की बहुत कामना रखते हैं, इससे ही तो वे देवता बने हैं। तो ये सूक्ष्म बात है। कोई ये ना सोचे बाबा सतयुग के देवताओं को खिलाता है, लेकिन बाबा के तो हाथ में है सब कुछ, वो देवताओं को इमर्ज कर सकता है वहाँ। तो हम इस बात पे विशेष ध्यान दें कि हमारा भोजन बहुत पवित्र हो, ताकि बाबा उसे संपूर्ण रूप से स्वीकार करे, उसकी रसना ले और हमारे प्यार और सम्मान को भी वो स्वीकार करे। इससे क्या होगा, वो भोजन हमारे लिए तो अति श्रेष्ठ पावन भोजन हो ही जाएगा, जिसे खाकर हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, लेकिन
हमारे सम्मान को देखकर बाबा हमें बहुत प्यार करेगा और हमारे भंडारे भी भरपूर रहेंगे। बाबा ने कभी कहा, बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि तुम रोज मुझे भोग लगाते हो। तो जब बाप भूखा नहीं रहता तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा? तो हम उसे अपनी श्रेष्ठ भावनाओं पूर्वक भोग अवश्य अर्पित किया करें, लेकिन इन धारणाओं के साथ करेंगे तो बहुत ही सुंदर अनुभव होंगे। बाबा हम सभी को सिखा रहे हैं कि तुम्हें योग बल से स्वयं को बहुत पवित्र बनाना है। इसके लिए साइलेंस में बहुत रहना चाहिए। ज़्यादा बोलने वाले योगी नहीं बन सकते। एकांत भी रोज अवश्य लेना चाहिए। तब हम ज्ञान के और योग के हर स्वरूप की अथॉरिटी बन सकेंगे। और जब हम अथॉरिटी से ज्ञान देंगे तो उस ज्ञान का सीधा सा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। तो एक एक बात केवल सुने नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन हमें आत्मा होने का एहसास हो। मैं आत्मा शांत हूँ, हमें शांति की गहरी अनुभूति हो। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, हम शक्तिशाली और निर्भय बनते जा रहे हों। तो हमें अथॉरिटी रहेगी कि ज्ञान और योग के अनुभव से हम तनाव मुक्त रह सकते हैं, हम जीवन जीना सीख सकते हैं, हम जीवन को सरल बना सकते हैं। तब हम बहुत खुश रहेंगे। और खुश रहना, खुशी बांटना, वातावरण में खुशी फैला देना, ये सचमुच बहुत बड़ी सेवा है। सेवा के फील्ड में कहीं हम हों और टेंशन चल रही हो, कोई मनमुटाव चल रहा हो, तो सेवा भारी लगती है, सेवा में देर होती है, वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाते हैं, सफलता अवरुद्ध हो जाती है। परंतु यदि खुशी का माहौल हो तो सबकी कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाती है, हमारे चेहरों पे रौनक रहती है। और जो बाबा बहुत हमें कहते आए, तुम अपनी चेहरों और चलन से सेवा करो, वो सेवा सहज होने लगती है। जो भी बाहर से आएगा देखेगा ये कितना कार्य कर रहे हैं, परंतु कितने खुश हैं, तो हमारी बहुत सारी अच्छी सेवा हो जाएगी। आज सारा दिन हम अपने चेहरे को खुशनुमा रखेंगे, सुंदर चिंतन के द्वारा मन को खुशी से भरपूर रखेंगे और अभ्यास करते रहेंगे योग युक्त होने का, बाबा का गुणगान करने का। ओम शांति।